महादेव का पुत्र था और नाम था अंधकासुर। और उस अंधकासुर को महादेव ने ही मारा। उसका संहार महादेव के हाथों ही हुआ। कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, ये कैसे असुर बना? तो बताया कि एक बार क्या हुआ, कैलाश में महादेव अपने आसन पर बैठे हुए थे। महादेव अपने आसन पर बैठे हुए थे और पार्वती जी अचानक देखा महादेव आसन पर बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं। गहरी सोच में महादेव ऐसे देखे जा रहे थे, कुछ सोचे जा रहे थे। और इसी बीच पार्वती जी आई तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पीछे से आई और महादेव की आंखों को हाथों से बंद कर दिया। करते हैं ना हमारे ही घरों में कभी कभी छोटे छोटे बच्चे आकर के आंखों के ऊपर हाथ रख देते हैं, देखा होगा आपने। आज वैसे ही पार्वती जी ने महादेव के साथ किया। अपने हाथों से महादेव की दोनों आंखों को बंद कर दिया, हाथ रख करके। जब आंखों के ऊपर हाथ रख दिया तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होता है ना, होता है ना। देखना कभी रख करके आंखों के आगे अपने हाथ रख करके फिर देखना क्या दिखता है, अंधेरा ही नजर आता है। तो संसार में तो अंधेरा हो गया। पार्वती जी के द्वारा महादेव की उन दोनों आंखों के ऊपर हाथ रखा गया, लेकिन महादेव ने क्या किया, महादेव ने अपने तीसरा नेत्र खोल करके संसार को फिर प्रकाश में बना। तीसरे नेत्र को खोल करके संसार को फिर प्रकाश प्रदान कर दिया। संसार में तो रोशनी हो गई, मगर पार्वती जी को गर्मी के कारण, जब तीसरा नेत्र खुला तो पार्वती जी को गर्मी के कारण पसीना आना शुरू हुआ। पार्वती जी को गर्मी के कारण पसीना आना शुरू हुआ और पसीने के कुछ बूंदें धरती पर गिरी पार्वती जी के शरीर से। जब पसीना आया तो पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिरी और उन पसीने की बूंदों से एक बालक का प्रादुर्भाव, एक बालक का जन्म, जिसका चेहरा बहुत भयानक था, बहुत डरावना चेहरा था, भयानक चेहरा था। अंधेरे में पैदा हुआ तो उस बालक का नाम पड़ा अंधक। अंधेरे में पैदा हुआ, अंधेरे में उसका जन्म हुआ, प्रकट हुआ तो उसका नाम पड़ा अंधक। लेकिन पार्वती जी को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, इस बालक के बारे में कोई जानकारी नहीं महादेव ने दी। सूर्य कहते ऋषियों हिरण्याक्ष राक्षस महादेव की तपस्या कर रहा था, कोई पुत्र प्राप्त करने के लिए जो बुढ़ापे में उनकी सेवा करे, सेवक के रूप में उनकी देखभाल करे। तो
तो महादेव की तपस्या कर रहा था हिरण्याक्ष। अब सागर, हिरण्याक्ष कहां बैठा है? सागर के बीच में, जल के बीच में। तो महादेव ने उस हिरण्याक्ष को वो पुत्र जो था, अंधक जो था, वो दे दिए, उसका वरदान पूरा कर देते, उसकी इच्छा पूरा करते, उस पुत्र को उसे दे दिए। हिरण्याक्ष उस पुत्र को प्राप्त करके उसका पालन पोषण करने लगा, उसकी देख रेख करने लगा। असुरों के बीच में वो बालक पला बड़ा हुआ और फिर वो असुरों का राजा। असुरों के बीच में पला बड़ा हुआ वो बालक, फिर बाद में असुरों का राजा। नाम पड़ा अंधकासुर, नाम पड़ा अंधकासुर। ब्रह्मा जी की तपस्या की, और जब ब्रह्मा जी की तपस्या की तो ब्रह्मा जी से इसने अमर होने का वरदान प्राप्त करना चाहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसे अमर होने का वरदान नहीं दिया। अमर होने का वरदान नहीं दिया, लेकिन ये कहने लगा कि मैं तो ये चाहता हूं कि मैं धरती पर से समाप्ति ही ना हूं, धरती पर से मैं समाप्ति ही ना हूं, तो मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु तो जरूर होगी, तेरी मृत्यु ना हो सके ऐसा वरदान मैं नहीं दे सकता, लेकिन तू धरती पर से समाप्त ना हो इसका उपाय कर सकता हूं। कहा कैसे? कहा तेरी रक्त की बूंदें धरती पर गिरने से तेरे जैसे ही कई और बलवान अंधकासुर पैदा हो जाए। तेरी रक्त की बूंदों के धरती पर गिरने से उतने ही और तेरे जैसे अंधकासुर प्रकट हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे। ये वरदान ब्रह्मा जी ने दिया। और फिर शक्ति को प्राप्त करके, ब्रह्मा जी से वरदान को प्राप्त करके, अब ये भी देवताओं को, लोगों को, भक्तों को परेशान करने लगा। क्यों? क्योंकि असुर स्वभाव है। असुरों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि दूसरों को दुख पहुंचाना, दूसरों को कष्ट देना, लोगों को सताना, भक्तों को सताना, ये असुरों का स्वभाव है। हमारे बीच भी कई असुर हैं, हमारे बीच भी कई असुर हैं संसार में, समाज में, जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, जो दूसरों को सताता है, अपने व्यवहार के द्वारा दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, वो असुर ही है, वो दैत्य ही है। पद्म पुराण के अनुसार बताया गया है, कहा गया है कि जैसे सागर का मंथन हुआ था और सागर मंथन में अमृत प्राप्त हुआ था, और उस अमृत को भगवान ने देवताओं को पिलाया, मोहिनी का रूप धारण करके उस अमृत को देवताओं को पिलाया था, और उस अमृत को असुर ने भी पिया, राक्षस ने भी पिया। किसने किसने पिया था? स्वर भानु नामक दैत्य ने, असुर ने भी उस अमृत को पिया था धोखे से।
अपनी पंक्ति से उठ करके देवताओं की पंक्ति में आकर के बैठ करके और भगवान ने फिर उसका शीश काट दिया था सुदर्शन के द्वारा जब मालूम चला था, लेकिन तब तक वो अमृत मिल चुका था। सुदर्शन के द्वारा सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, लेकिन दोनों भाग जीवित रहे। कैसे? उस अमृत के प्रभाव के द्वारा। और वो स्वरभानु राहु और केतु बना, राहु और केतु बना ना। तो पद्म पुराण के अनुसार राहु और केतु ने वो अमृत पिया था। इसके अलावा अंधकासुर ने भी अमृत को प्राप्त किया। अंधकासुर ने भी अमृतपान कर लिया था। अपनी शक्ति और विकराल स्वरूप के कारण इसे अपने समक्ष कोई दिखाई ही नहीं देता था। अपने बराबर कोई दूसरा नजर ही नहीं आता था। किसे? इस अंधकासुर को। प्राप्त की हुई शक्तियों के अभिमान पर अंधकासुर ने अपने पिता के तीनों लोकों को, अपने पिता के तीनों लोकों में तबाही मचानी शुरू कर दी। असुरों का अधिपति जब बन बैठा, असुरों का राजा जब बन बैठा, तो फिर तीनों लोकों में इसने भी उत्पात मचाना शुरू कर दिया, तबाही मचाने शुरू कर दी। भक्तों को सताने लगा, दुख पहुंचाने लगा, कष्ट पहुंचाने लगा, पीड़ित करने लगा लोगों को। आपने सुना भगवान विष्णु ने बराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का संहार किया था, भागवत में सुना है आपने। तो हिरण्याक्ष के संहार के बारे में जब इसको अंधकासुर को ये मालूम चला कि मेरे पिता को विष्णु ने मारा है और महादेव के कहने पर मारा है, तो इनसे थोड़ी शत्रुता रखने लगे। श्री हरि विष्णु जी से और महादेव से परम शत्रु मान लिया दोनों। और ये मूर्ख एक दिन पार्वती जी के ऊपर ही आसक्त हो गया जब इसने पार्वती जी के दर्शन किए। भगवती पार्वती के ऊपर ही आसक्त हो गया और उसे प्राप्त करने के लिए सोचने लगा। अभद्रता की भगवती पार्वती से। जब उनके ऊपर कुदृष्टि डाली, मां पार्वती के ऊपर कुदृष्टि डाली, तब महादेव ने तीनों लोकों में व्यापक भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए इसके साथ युद्ध किया। इसके साथ युद्ध किया, इसके साथ अंधकासुर के साथ। जब पार्वती जी के ऊपर ही इसने कुदृष्टि डाली तो फिर क्रोध आया महादेव को, और हर किसी को तो सता रहा था, ये दुख पहुंचा रहा था। तो क्रोध में आकर के महादेव ने इसके साथ युद्ध किया, इसका संहार करने के लिए। भीष्म संग्राम हुआ महादेव और अंधकासुर के बीच में। काफी भयंकर युद्ध हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार अंधकासुर से युद्ध करते समय, अंधकासुर से युद्ध करते समय महादेव के शरीर से पसीना बहने लगा। युद्ध करते करते जब महादेव के शरीर से पसीना बहने लगा और महादेव के पसीने, शरीर के पसीने की गर्मी से जब वो पसीना धरती पर गिरा, कहां गिरा? उज्जैन की धरती पर। युद्ध करते करते महादेव के शरीर से पसीना
जब उज्जैन की धरती पर गिरा तो धरती फट करके दो भागों में बट गई। पसीना जब वो धरती पर गिरा तो वो धरती फट गई, दो भागों में बट गई, दो भागों में बट गई। और फिर धरती के फटने से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। धरती के फटने से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई, मंगल ग्रह प्रकट हुआ। इस प्रकार मंगल ग्रह का जन्म है। अब अंधकासुर से युद्ध हो रहा है। जब महादेव अंधकासुर के ऊपर वार करने लगे तो उसके शरीर से रक्त बहने लगा, उसके शरीर से रक्त बहने लगा। अगर वो रक्त की बूंदें धरती पर गिर जाती तो उस जैसे अंधकासुर और तैयार हो जाने थे। वरदान प्राप्त हुआ था, आपने सुना। तो मंगल ग्रह ने उसके रक्त को पीना शुरू किया, उसका रक्त पीने लगा, अपने भीतर समाने लगा। कौन? मंगल ग्रह। इस प्रकार आगे कोई और अंधकासुर फिर नहीं बना रक्त की बूंदों के द्वारा, और महादेव ने फिर इसका संहार किया। इस अंधकासुर का संहार किया, से मार डाला, और इसके शरीर से जितना भी रक्त निकला वो मंगल ग्रह ने पी डाला। मंगल ग्रह ने अपने भीतर समा लिया। उसके रक्त की बूंदों को मंगल ग्रह ने अपने भीतर समाया, इसीलिए मंगल ग्रह की धरती जो है वो लाल हो गई। मंगल ग्रह की धरती रक्त के कारण लाल पड़ गई, सारी मंगल ग्रह की धरती लाल हो गई। अब कहा जाता है कि यही कारण है कि मंगल ग्रह की धरती जो है वो लाल लाल है। मैंने देखी तो नहीं, ये मत पूछना कि आपने देखी, हमने देखी नहीं, लेकिन कहा जाता है, सुना जाता है, बताया जाता है कि मंगल ग्रह की धरती जो है वो लाल 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 रक्त वर्ण की है। जो गया हो उससे पूछ लेना, भाई ये बात सत्य है कि नहीं। अगर विश्वास करना चाहते, क्योंकि आजकल व्यक्ति जो है ना वो सुनकर के अपने अपने ढंग से विचार लाता है, बड़े उसके भीतर प्रश्नवाचक आते हैं, प्रश्न उठते हैं। ऐसा बताया, क्या सच होगा, कैसे होगा? भैया हम तो वो बता रहे हैं जो शास्त्रों में बताया है, महापुरुषों से जाना है, सुना है। पुराणों का हवाला दिया है, बताया है। किसी को संशय हो तो शास्त्र को देख सकते हैं, पुराणों को देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं जाकर के। ये बात स्कंद पुराण में बताई है मंगल ग्रह के बारे में, कि मंगल ग्रह की उत्पत्ति जो हुई तो उस मंगल ग्रह ने उस अंधकासुर के रक्त का पान किया ताकि वो धरती पर ना गिरे उसका रक्त, और कोई दूसरे अंधकासुर ना तैयार हो जाएं। तो इस प्रकार अंधकासुर की उत्पत्ति और उसका संहार की कथा सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई।